स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 8 वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरे टेंस का 8वां भेद है और पास्ट टेंस का पहला भेद है। इसके एक्वेंटेंस होते हैं वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन इसके हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, जहां कंपाउंड वर्ब होते हैं वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में टूटते हैं। जैसे हैड बीन तो निगेटिव आप ट्रांसलेट करोगे ना तो हैड नॉट बीन आएगा, इंट्रोगेटिव करोगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट फिर बीन आएगा। तो निगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अब इंट्रोगेटिव रूल देखो आप, हैड प्लस सब्जेक्ट बिन। देखो इंट्रोगेटिव में भी हैड बिन टूटा ना, इसके बीच में सब्जेक्ट आ रहा है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो रोक कर इसे बढ़िया से रूल देख लेना और लिख लेना। अब मैं आपको ट्रांसलेट सिखाने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट क्या है, वह 4 बजे से फुटबॉल खेलता रहा था। अगर यहां ता रहा था नहीं आए, वह 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, तो आप कहोगे सर मैं रहा था में तो समझ लूंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम का यूज नहीं रहता। जैसे इसमें आप देख रहे हो 4 बजे से, तो 4 बजे से खेल रहा था ऐसा रहेगा। खेलता रहा था नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है। तो आप टाइमिंग से पकड़ लोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग जैसी चीजें नहीं रहती। अब देखो वह 4 बजे से फुटबॉल खेलता रहा था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा है, ता रहा था। इससे आप पहचानोगे वाक्य किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब आओ इसका हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखो ट्रांसलेशन में सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह, इसके अंग्रेजी में डाल दिया ही प्लस हैड बीन। इसमें सभी सब्जेक्टिव के साथ मात्र एक ही वर्ब आएंगे और वो रहेगा हैड बीन। तो देखो मैं यहां हैड बीन रख देता हूं, इसमें दूसरा कोई वर्ब आएगा नहीं। तो सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, वी फॉर। वर्ब क्या है, वह क्या करता रहा था जी, खेलता रहा था। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। इसमें इंग लगा दोगे तो गया वी फॉर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ही हैड बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा था। प्लेइंग व्हाट, क्या खेलता रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप जवाब दोगे फुटबॉल खेलता रहा था। तो यहां प्लेइंग फुटबॉल कर देंगे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखना है टाइमिंग क्या है फुटबॉल खेलने की। तो टाइमिंग है 4 बजे से। तो मैं आपको इसके पहले पार्ट 4 वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस। कहां आप फॉर का यूज करोगे, कहां आप सिंस का यूज करोगे। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पार्ट 4 वीडियो में देख लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब देखो टाइमिंग है 4 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज होता है, तो हम यहां सिंस लगा देते हैं। कब से खेल रहा था भाई, 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अब इसका निगेटिव करने जा रहे हैं, वह 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेलता रहा था। अब देखो सब्जेक्ट पहले क्या लिखोगे आप, ही। देखो निगेटिव रूल यहां है ना, प्लस हैड नॉट बिन। तो यहां हैड बीच में ले आओगे आप नॉट बिन, ठीक है। उसके बाद वी फॉर, तो वी फॉर क्या है भाई, प्लेइंग। बस इतना ही इसमें सीखना है, आई हैड नॉट बिन प्लेइंग। बाकी सारे मटेरियल्स यूं लिख देंगे, प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या करोगे आप, इंट्रोगेटिव रूल यहां मैंने लिखा है हैड प्लस सब्जेक्ट। तो पहले हैड आप ले आओगे, यहां सब्जेक्ट क्या है ही, फिर क्या आएगा भाई बिन, हैड ही बिन। और इधर कोई चेंजिंग नहीं, प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock जो कहते हो। केवल निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको यहां तक ये सीखना है, हैड ही बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। क्वेश्चन मार्क क्या रखोगे। अब देखो दूसरा, मैं 10 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ाता रहा था। वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा बच्चों, ता रहा था। इससे आप पहचानोगे वाक्य किस टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैंने यही पहचान में ऊपर लिखा है। आओ अब इसका ट्रांसलेट सीखते हैं करना। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है भाई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं की अंग्रेजी आई। यहां वर्ब क्या पुट करोगे, हैड बीन। वर्ब क्या है, मैं क्या करता रहा था जी, क्या करता रहा था, तो पढ़ाता रहा था।
तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या डालोगे आप? टीच। इसमें इंग लगा दोगे तो क्या? वी फॉर। तो क्या? आई हैड बीन टीचिंग, यानी मैं पढ़ाता रहा था। क्या पढ़ाता रहा था भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं। भूगोल, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा था। अब कहां पढ़ाता रहा था? पढ़ाने का प्लेस क्या है? इस कॉलेज में। क्या आ जाएगा? इन दिस कॉलेज। आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। टाइमिंग क्या है पढ़ाने की? 10 वर्षों से। पीरियड ऑफ टाइम तो क्या यहां लाएंगे हम? फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन। वह 3 घंटे से कहां रह रहा? वह 3 घंटे से कहां खेल रहा था? तो WH क्वेश्चन हो गया। देख लो आप सेंटेंस के बीच में कहां गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी डालेंगे वेयर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब लाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, और फिर लाओगे आप बिन। देखो WH क्वेश्चन प्लस वर्ब आ गया हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बिन। वेयर हैड ही बिन। उसके बाद वर्ब क्या है? खेल रहा था। तो क्या लिखोगे आप? प्लेइंग। वेयर हैड ही बिन प्लेइंग। वह कहां खेल रहा था? टाइमिंग क्या है? 3 घंटे से। फॉर पीरियड ऑफ टाइम है 3 आवर्स। आपको जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो आप इस नंबर पे फोन करके मेरे से पूछ सकते हो। 7543955393। ये रवि सर का नंबर है। आप जब कभी भी फोन करके पूछ सकते हो कि सर मैं ट्रांसलेट कर रहा था, मुझे यहां प्रॉब्लम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।